नमस्कार, स्वागत है आपका गीता माइंडोरा पे। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर माइक्रो टीचिंग से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो यहीं से आएगा, यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकता। मैं लिख कर दे सकता हूँ, अगर यहां से बाहर कोई क्वेश्चन आए तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाइए। इससे ज्यादा मैं और क्या ही कहूं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक से दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग क्या होता है, पहले यहाँ पर एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं आपको एकदम क्लियर तरीके से बताने वाला हूँ इन शॉर्ट में। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग शिक्षक प्रशिक्षण की एक ऐसी तकनीक है जिसमें शिक्षक सीमित समय, सीमित विद्यार्थियों और एक विशेष शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षण का अभ्यास करता है। इसमें शिक्षक 5 से 10 मिनट के लिए 5 से 10 विद्यार्थियों को पढ़ाकर किसी एक शिक्षण कौशल का अभ्यास और सुधार करता है। ये हो गई आपकी एक डेफिनेशन वाली लैंग्वेज। मैं आपको बताता हूं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म का मतलब होता है यानी कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो इसमें हमें क्या करना है, कम समय में कम बच्चों को लेकर एक या दो, मैक्सिमम हम क्या करते हैं एक ही टॉपिक लेते हैं, उसको अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। और कितने बच्चे होंगे इसमें, तो हम इसमें जो है 5 से 10 बच्चे लेते हैं और 5 से 10 मिनट के लिए। ठीक है, ये कितने मिनट का होगा, 5 से 10 मिनट का होगा, जिसमें 5 से 10 बच्चे आपके रहेंगे। इस चीज को याद रखिए। और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, बच्चों में कौशल विकसित करने के लिए, बच्चों में कौशल विकसित करने के लिए। और ये कौशल कैसे विकसित होगा, जब आप अभ्यास करेंगे और आपकी जो मिस्टेक है उसमें जो सुधार है वो आपको करना पड़ेगा, तो आपके अंदर ये कौशल विकसित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है, किन्होंने, किसने माइक्रो टीचिंग शब्द की उत्पत्ति की, या फिर हम कहें कि कौन इसके उद्भव करता है। तो कौन है, डी एलन। कौन है, डी एलन है, इसको आपको याद रखना है। लेकिन इसमें भी दो टाइप से क्वेश्चन आएगा। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है, तो आप आंसर लगा देंगे डी एलन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में, पूछा जाए कि विश्व में माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है, तब भी आपका आंसर होगा डी एलन। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है, तो आपका आंसर डिफरेंट होगा, बी के पासी। क्या होगा, बी के पासी। ये आपका एमपी टेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है और एक बार आपका यूपी टेट में। ठीक है, एक बार आपका एमपी टेट में पूछा गया है और एक बार आपका ये यूपी टेट में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी ये आपका पूछा गया है। तो इसको याद रखना है। ठीक है, डी एलन ने इसकी जब शुरुआत की थी, कब की थी, तो आप कहेंगे 1963 में की। कब की थी, 1963 में की। कहां से की, तो आप कहेंगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। क्योंकि जो डी एलन थे वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित थे। कहां से थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित थे डी एलन। इसीलिए इसकी जो शुरुआत है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मानी जाती है। और ईयर क्या है, तो 1963। ये याद रखना है, 1963। ठीक है, इन्होंने अकेले नहीं किया, जनक ये हैं, जैसे अगर हम बात करें कोई भी काम जब हम करते हैं तो एक को श्रेय मिल जाता है, लेकिन क्या एक ही पर्सन सारे काम कर सकता है, नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें जो सहयोगी रहे वो कौन थे, एचिसन एंड बुश। एचिसन एंड बुश जो थे वो इसके सहयोगी थे। और मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया, इसके जनक कौन है, डी एलन है। शुरुआत कब हुई, 1963 में हुई। कहां से हुई, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई। इसके सहयोगी कौन थे, तो आप कहेंगे एचिसन और बुश इसके सहयोगी थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको याद रखना है क्या, कि माइक्रो टीचिंग का जो टाइमिंग है वो क्या होता है। तो ये भी आपका विश्व में और
इंडिया में अलग अलग है। विश्व में भी यदि हम बात करें तो आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो 45 मिनट, कितना 45 मिनट होता है। लेकिन यदि आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो ये 36 मिनट है। कितना है? 36 मिनट। कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, एक एक क्वेश्चन को आपके माइंड में फिक्स कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, भरोसा बनाए रखना है और आपको तैयारी नहीं छोड़ना है, तैयारी करते रहना है। माइक्रो टीचिंग की विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो पहली विशेषता है कि इसमें टाइम जो है वो बहुत कम लगता है, यानी कि कम समय में हम बच्चे के अंदर उस गुण को डेवलप कर सकते हैं। कितना टाइम लगता है? अभी हमने बताया कि 5 से 10 मिनट का टाइम हम लेते हैं, और कितने बच्चों के लिए? तो 5 से 10 बच्चे हम लेते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? तो आप कहेंगे कम समय लगता है और कम विद्यार्थियों के लिए ये होता है, क्योंकि यदि हमारे पास विद्यार्थी कम होंगे तो हम हर विद्यार्थी को ज्यादा टाइम देके बहुत कम समय में अच्छे से सिखा सकते हैं। एक समय में एक कौशल पर ध्यान देना, इसमें मेन क्या है कि हम एक ही कौशल पर ध्यान देते हैं। कितने कौशल पर? एक कौशल पर ध्यान देते हैं कि भाई हमें 5 से 10 मिनट में बच्चे को ये सिखाना है, तो हम इजीली उसको सिखा पाएंगे, क्योंकि एक ही कौशल पर हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट है तत्काल प्रतिपूर्ति या प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक। तो बच्चे को हम उसके बाद ही फीडबैक प्रदान करते हैं, यानी कि हमने ये जो माइक्रो टीचिंग किया और उसके बाद ही तुरंत हम क्या करेंगे, बच्चे को फीडबैक दे देंगे। तो बच्चे को भी समझ आएगा कि मैंने जो किया वो सही है या नहीं है, क्या इसमें सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है पुनः शिक्षण। पुनः शिक्षण यानी कि रीटीचिंग। इसमें रीटीचिंग का अवसर भी मिलता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो हम बच्चे को दोबारा से भी सिखा सकते हैं। आई होप की चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं और फैमिली में मुझे नहीं लगता कि मुझे बार बार आपसे ये बात कहने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो टीचिंग के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं। इसमें आगे बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। माइक्रो टीचिंग का चक्र आपसे पूछा जाता है, बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो माइक्रो टीचिंग के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रमुख कौशल माइक्रो टीचिंग में आते हैं? तो पहला कौशल आता है आपका क्वेश्चनिंग स्किल। कौन सा? क्वेश्चनिंग स्किल, यानी कि प्रश्न पूछने का कौशल। तो इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, तो हमारे अंदर प्रश्न पूछने का कौशल विकसित होता है। नेक्स्ट है पुनर्वलन कौशल, यानी कि रेनफोर्समेंट स्किल। हम सीखते हैं कि बच्चे को हमें किस टाइप से पुनर्वलन देना है और किस प्रकार से पुनर्वलन देना है, क्योंकि पुनर्वलन आपने पढ़ा होगा, दो प्रकार का पुनर्वलन होता है। एक होता है आपका सकारात्मक, एक होता है सकारात्मक, और एक होता है नकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। ठीक है, तो आपको किस प्रकार का पुनर्वलन देना है, सकारात्मक या नकारात्मक? तो आप कहेंगे आपको सकारात्मक पुनर्वलन देना है। तो आप पुनर्वलन कौशल के बारे में भी माइक्रो टीचिंग में सीखते हैं। नेक्स्ट है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। आप बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में, तो बच्चा सीखेगा। तो आपके अंदर क्या क्या डेवलप हुआ? क्वेश्चनिंग स्किल डेवलप हुई, आपके अंदर रेनफोर्समेंट स्किल डेवलप हुई, और स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन डेवलप हुआ। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड लेखन कौशल। जब ब्लैक बोर्ड पर आप लिखते हैं, यहाँ पर हमेशा ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि बोर्ड लेखन कौशल, चाहे आपका ब्लैक बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो, कुछ भी हो, बट हम पहले से ब्लैक बोर्ड वर्ड का यूज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। क्योंकि आप बार बार लिखेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपकी जो राइटिंग है वो भी इंप्रूव हो जाएगी ब्लैक बोर्ड पर, तो आपका स्किल डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देने का कौशल, यानी कि स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। आपको समझ आएगा कि किस प्रकार के एग्जाम्पल्स बच्चों को देना चाहिए, किस प्रकार के एग्जाम्पल्स से बच्चा जल्दी सीखता है। नेक्स्ट है पाठ का परिचय कौशल। आपको सीखना होगा स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, कि पाठ का परिचय कैसे देना है। हम आपको सिखाते हैं ना, हम सिखाते हैं कि जैसे ही आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करना है कि क्या बच्चा उस टॉपिक के बारे में जानता है या नहीं जानता है। ये सीखते हैं हम किसमें, माइक्रो टीचिंग में। तो ये सारी चीजें आपके कौशल डेवलप होते हैं माइक्रो टीचिंग में। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है,
ये है आपका माइक्रो टीचिंग कौशल, माइक्रो टीचिंग साइकिल। क्या है माइक्रो टीचिंग साइकिल? इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें एक चक्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कौशल। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, इसको हम बोलेंगे सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण कौशल, सूक्ष्म शिक्षण कौशल। ठीक है, एक मिनट, ये सूक्ष्म शिक्षण कौशल नहीं, क्या लिख दिया मैंने, सूक्ष्म शिक्षण चक्र, सूक्ष्म शिक्षण चक्र। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्लान बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, उसके बाद में पढ़ाएंगे, उसके बाद में फीडबैक देंगे, उसके बाद में रीप्लान करेंगे, फिर रीटीच करेंगे, फिर री फीडबैक प्रदान करेंगे। अब देखिए इसमें होगा क्या, इसमें पहले तो डिसाइड किया जाता था कि भाई ये सारे जो चक्र हैं वो आपके 6 मिनट्स के होते हैं। पहले बोला जाता था कि आपके जो जितने भी चक्र होते हैं वो 6 मिनट्स के होते हैं, यानी कि यहाँ 6 यहाँ 6 सारे 6 के होते हैं। 6 6 6 6 6, एक मिनट, 6 6, यानी कि आप देखेंगे तो आपका 6 6 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लेकिन जो अभी करंट है, जो आपकी करंट सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो आप प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, उसके लिए कोई समय निर्धारण नहीं है। ठीक है, लेकिन पढ़ाने के लिए 6 मिनट्स हैं, पढ़ाने के लिए 6 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, फीडबैक के लिए 6 मिनट्स आप लेंगे, और रीप्लान करने के लिए आप 12 मिनट लेंगे। कितने, 12 मिनट ले सकते हैं, 12 मिनट्स। और रीटीच करने के लिए आप 6 मिनट्स लेंगे, 6 मिनट्स लेंगे। और री फीडबैक प्रदान करने के लिए, इसके लिए भी आपके 6 मिनट्स रहेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रो टीचिंग का पहला चरण कौन सा है, फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो आप कहेंगे प्लान करना, यानी कि योजना बनाना। और दूसरा चरण कौन सा है, तो आप कहेंगे टीच करना, यानी कि पढ़ाना। और तीसरा चरण कौन सा है, फीडबैक प्रदान करना, यानी कि प्रतिपुष्टि प्राप्त करना। नेक्स्ट है आपका रीप्लान। अब यहां से आपका सेम हो जाएगा, बस आपको क्या ऐड कर देना है, री, यानी कि पुनः। तो पहला है प्लान बनाना, यानी कि योजना बनाना, पढ़ाना, प्रतिपुष्टि प्राप्त करना। और अगला क्या आएगा, यहां से ये तीनों रिपीट हो जाएंगे, यानी कि पुनः योजना बनाना। ये था ना योजना बनाया, यहाँ पे आ जाएगा पुनः योजना बनाना। नेक्स्ट आपका था पढ़ाना, तो यहाँ क्या आएगा, पुनः पढ़ाना। नेक्स्ट क्या था आपका, प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, यहाँ क्या आएगा, पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त करना। तो ये आपसे बार बार पूछा जाता है, आपसे इसके स्टेप्स पूछे जा सकते हैं कि उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगा के देते हैं और कहते हैं कि इनमें से कौन सा इसका चरण नहीं है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए ये सारी चीजें। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके कुछ अन्य नाम हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोला जाता है। कभी कभी क्या होगा, वहां पर सूक्ष्म शिक्षण कौशल नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, न्यूनतम शिक्षण उपागम। तो न्यूनतम शिक्षण उपागम क्या है, ये भी आपका सूक्ष्म शिक्षण का ही उपनाम है, सूक्ष्म शिक्षण का ही उपनाम है, यानी कि आपका माइक्रो टीचिंग का ही उपनाम है, ये भी आपका माइक्रो टीचिंग का ही उपनाम है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, न्यूनतम शिक्षण उपागम, अब श्रेणीकृत शिक्षण, अब श्रेणीयन शिक्षण, घटाव शिक्षण, या फिर इन सभी को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इन सभी को इंग्लिश में बोल सकते हैं स्किल्ड डाउन टीचिंग, स्किल्ड डाउन टीचिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए स्किल्ड डाउन टीचिंग क्या है, व्हाट इज स्किल्ड डाउन टीचिंग, सो इट मींस इट्स अ माइक्रो टीचिंग। ओके, तो ये नाम आपको याद रखना है, न्यूनतम शिक्षण उपागम, अब श्रेणीकृत शिक्षण, अब श्रेणीकृत शिक्षण, और घटाव शिक्षण, और स्किल डाउन टीचिंग, ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग का जनक किसे माना जाता है, अभी हमने देखा था किसे माना जाता है, डी एलन को माना जाता है। किसे माना जाता है, डी एलन को माना जाता है। आंसर हो जाएगा आपका डी एलन। लेकिन यहीं पर अगर पूछ ले कि भारत में भारत में
सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी के पास ही। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी? अभी हमने देखा कि सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से हुई थी। कहां से? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान यानी कि इंडियन मोड में कुल कितना समय लगता है? हमने देखा था कि 36 मिनट जो है वो भारत में लगते हैं, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उसमें जो है आपके 45 मिनट लगते हैं, 45 मिनट्स लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण चक्र यानी कि माइक्रो टीचिंग साइकिल का प्रथम चरण क्या है? तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि आपको क्या बनाना है? प्लान बनाना है। क्या बनाना है? प्लान बनाना है, यानी कि योजना बनाना, प्लानिंग करना। पहले आप क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के बाद में शिक्षण करेंगे यानी कि पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद में प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे। उसके बाद क्या होगा आपका? पुनः योजना बनाएंगे और पुनः शिक्षण करेंगे और पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सूक्ष्म शिक्षण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने देखा सूक्ष्म शिक्षण को स्केल डाउन टीचिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्केल डाउन टीचिंग भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर वी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। ये जो आपका चैनल है यह है आपके सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स को टारगेट करते हुए बनाया गया है और ये आपका चैनल है, आपके हाथ में है। मैंने बागडोर सारी आपके हाथ में दे दी है, आपको क्या करना है आप पर डिपेंड करता है। मैं आपका फैमिली मेंबर, आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।